नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। यदि आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं, जहां हमने एक एक प्रैक्टिस सेट के एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके देखिए आपको समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमने हिस्ट्री से लिया हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सा क्षेत्र की पहचान कीजिए। यानी कि प्राचीन भारत में जो नामचीन देखिए चिकित्सक रहे हैं, देखिए उनके बारे में हमें बताना है। देखिए ए में लिखा है देखिए चरक सुश्रुत और भरत। बी में लिखा है चरक सुश्रुत और पतंजलि। सी में देखिए चरक सुश्रुत और वाघभट्टा। या फिर डी चरक वात्स्यायन और वाघभट्टा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल देखिए हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये प्राचीन काल में देखिए प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं चरक सुश्रुत और वाघभट्टा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखिए पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, पतन नगर बंदरगाह जो हमें बताना सिंधु घाटी का। देखिए कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रोपड़। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था ना वो रोपड़ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था आधारित थी। देखिए स्वर्ण करा वर्ण व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है देखिए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था कैसे आधारित थी। देखिए शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल जो जन्म पर। देखिए वर्ण व्यवस्था जो व्यक्ति के जन्म लेने से ही देखिए लागू कर दी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। बोध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। यानी कि बोध को जो है ज्ञान की प्राप्ति देखिए गौतम बुद्ध जो थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त होती वो हमें बताना। देखिए सारनाथ, बोधगया, कपिल वस्तु या फिर राजगृह। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए बोधगया में बोध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में देखिए हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कब कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए इसे पढ़ देखिए तो इसमें लिखा है कुद्रुमुख में पाइपलाइन द्वारा ले जा रही रह लोयस का गत्यंत स्थान निम्न में से कौन सा है। देखिए कुद्रुमुख से जो पाइपलाइन से देखिए एक ना लोहयस की देखिए एक पाइपलाइन ले जा रही है, जो गत्यंत स्थान जो है वो कहाँ पर है तो वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए कोयाली, जगदीशपुर, मंगलोर या फिर उदयपुर। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए मंगलोर। देखिए तो इसमें जो है कुद्रुम मुख से जो है एक पाइपलाइन ले जा रही है जिसमें कि लोहा जिसमें ले जाया जाता है। देखिए लोहा और वो अब बेंगलोर में ले आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा देखिए भूगोल से रिलेटेड है। देखिए भूगोल के देखिए अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करे थे। ठीक है, अब हम देखिए भूगोल के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। ये भी देखिए भूगोल से रिलेटेड है कि रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्रुव वन में पाए जाते हैं, फिर भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो है रबड़ का बगीचा देखिए पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ये भी देखिए भूगोल से रिलेटेड है। शीतोष्ण वन में क्षेत्र भारत में जनसंख्या की तीव्रता वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है। देखिए शीतोष्ण वन जो होते हैं उनमें भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है, उनके देखिए मुख्य कारण क्या है देखिए वो हमें बताना है। ठीक है, ए निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, बी उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, सी बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिखा है देखिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो शीतोष्ण मोड में बढ़ती हुई जनसंख्या तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण हमें बताने हैं। तो इसके आधार पर हमारा सही आंसर जो आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। देखिए जहाँ पर तो क्या है शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है वो जन्म तो देखिए ऊंची दर है, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति जो है इतनी जल्दी मरता नहीं, जिसके कारण वहाँ शीतोष्ण में जनसंख्या देखिए बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो ये इसका देखिए मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी देखिए हमारा भूगोल से रिलेटेड है। देखिए कुकी किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुकी जो है ना वो किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। देखिए नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए मणिपुर, कुकी जो है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। देखिए भारतीय संविधान की किस भाषा में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। देखिए किस भाग में देखिए मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। भाग नंबर 5, 4,
5A या फिर 5B। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के देखिए जो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो 4th A में देखिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए देखिए हमारा ये भी देखिए हमारा पोलिटी की सही देखिए रिलेटेड देखिए भाषा आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर देखिए भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बनाया गया था वो हमें बताना है। ठीक है, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए वीडियो को देखिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़े गए थे वो हमें बताना है। देखिए वर्ष 1971, वर्ष 1972, वर्ष 1975 या फिर वर्ष 1976। तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का देखिए आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। देखिए वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में देखिए बार बार आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखिए ये देखिए पता भी होना चाहिए। ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब जो है जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 देखिए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये भी देखिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है। देखो तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका विधिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए ये आपका देखिए अब ये आपका है, ये देख किससे है तो सबसे पहले देखिए इसमें बता देता हूँ। ये देखिए भौतिक विज्ञान से देखिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषण होता है। देखिए वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषण होता है निम्नलिखित में से कौन से गुण वाला भी होता है। देखिए इनमें से देखिए वह पिंड जो ऊष्मा का देखिए अच्छा शोषण होता है और इनमें से एक गुण और होता है वो हमें बताएं। देखिए अच्छा उपवर्तक होता है, पुनर्निर्माण संभव नहीं है, अच्छा विकिरण या फिर बुरा विकिरण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल सही। देखिए वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है ना वो अच्छा विकिरण भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 14 को पढ़ते हैं। देखिए जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन कितना होता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ए सामान्य रूप से कम होता है, बी पहले बढ़ता है और बाद में कम होता है, या फिर सी पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, या फिर डी समान रूप से बढ़ता है। यानी कि समान रूप से बढ़ता ही जाता है। बढ़ता तो जाता था नहीं थे कभी तो ये रुकेगा। ठीक है, तो ये वाला तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। पहले तो बढ़ेगा उसके बाद देखिए घटेगा। जब देखिए बर्फ को जो देखिए आप बर्फ ले लीजिए। ठीक है, उसे आपको धीरे धीरे जब गर्म करेंगे और 10 डिग्री सेल्सियस तक आप ले जाएंगे उसे, तो पहले तो देखिए बर्फ का जो पानी होगा ना वो अचानक से बढ़ जाएगा, लेकिन वो जैसे ही बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए ये भी आपका देखिए भौतिक विज्ञान से संबंधित। देखिए रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्यों। देखिए फ्रिज जो होते हैं वो खराब पदार्थों को खराब वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के जो पदार्थ होते हैं उन्हें खराब होने से बचाते हैं। तो वैसे वो क्यों करते हैं। ठीक है, ए इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, बी इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, या फिर सी इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या फिर डी यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को इसलिए बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, यानी कि जीवाणु और फफूंदी क्या है कुछ भी नहीं कर पाती है। ये इस तरह का टेम्परेचर जो है बनाए रखता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का फ्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्यों। ए इसमें भाप निकल जाती है, बी यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकालने नहीं देता है, या फिर सी उच्च दाब चावल के दोनों दानों को पकड़कर परत का वजन बताना देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, ये वाला देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है उच्च दाब जल के क्वथनांक को जो है ना वो बढ़ा देता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना देखिए जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। ठीक है, सबसे खराब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर धुआं।
तो सबसे खराब जो है वायु प्रदूषण उत्पन्न जो करता है वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपोर्टेंट देखिए, या देखिए देखिए भारी जल यानी हैवी वाटर से अभिप्राय है। देखिए भारी जल से आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। ए, वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। बी, विवाहित जल। सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के SO-2/4 या और SL होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है हो जाएगा डी, बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है जिसमें देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के SO जो है -2/4 होता है और Cl होता है। ठीक है, तो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए देखिए इस वीडियो में, इन वीडियो के माध्यम से देखिए हम NTPC CBT 2 में GK GA और GS की देखिए तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्हें बार आप अच्छे से देख लेंगे ना, तो NTPC CBT 2 में जो जीके का जो पोर्शन आता है ना, 60 क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के चांसेस देखिए आपको बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यदि आप इन्हें देखिए एक दो बार इस वीडियो को देखिए रिवाइंड करके देख लेंगे ना बिल्कुल अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको याद हो गया है। या फिर इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में देखिए उतार लीजिए और उसके बाद इसे ना आसानी से देखिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में क्या होता है। अधिक सांद्रता के कारण जो जल में क्या होता है, सुपोषण होता है, क्षारकता होती है, कठोरता या फिर अम्लता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखिए गलती हुई, देखिए यहाँ पर देखिए बी आना था और यहाँ पर सी आना था। ठीक है, तो देखिए क्षारकता देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, 20 पढ़ते देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो जल वाष्प की जो मात्रा है वो कैसे मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूप कोहरे के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी तीनों के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प की देखिए मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 देखिए क्वेश्चन ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, देखिए कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। देखो कपोत दुग्ध जो है वो कौन उत्पन्न करता है, देखिए फसल, स्तनधारी, पक्षी या फिर तीनों ही। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो जाएगा देखिए पक्षी। देखिए कपोत दुग्ध जो उत्पन्न करते हैं वो पक्षी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। ये भी देखिए हमारे देखिए बायोलॉजी से संबंधित है। देखिए कौन निम्न में से किससे संबंधित है। तो कॉड जो है ये किससे संबंधित है, बकरी से, मछली से, फसल से या प्रवास, कोरल से। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए मछली से संबंधित होता है कॉड आपका। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में देखिए ज़्यादातर चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, देखिए सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। कबूतर, गुंजन पक्षी, तोता या फिर घरेलू गौरैया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। देखिए गुंजन पक्षी। ठीक है, जिसे हम हार्मिंग बर्ड भी देखिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन था देखिए ये वाला। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। देखिए जो पीछे की ओर उड़ता है, आपने देखे पक्षियों को आगे की ओर उड़ते हुए देखा होगा। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा पक्षी है विश्व में जो कि पीछे की तरफ उड़ता है। ठीक है, देखिए कोयल, साइबेरिया सारस, गुंजन पक्षी या फिर गौरैया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी, बिल्कुल सही। गुंजन पक्षी जो है पीछे की तरफ उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। देखिए ये देखिए हमारा आपका इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है वो हमें बताना। देखिए पुरस्कार, इसके सबसे पुरस्कार का देखिए नाम ध्यान में कर लीजिएगा, रामनाथ गोयना उत्कृष्टता। ठीक है, पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया था वो हमें बताना है। राष्ट्रीयता, सुरक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता, खेल या फिर सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखिए रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पुरस्कार जो है दिया जाता है। रामनाथ गोयन का पुरस्कार जो है पत्रकारिता में देखिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जीके, जीए और जीएस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए हमने कवर कर लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी देखिए हेल्प हो सकती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक देता अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि इन्हें भी आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से देखिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। देखिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर देगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन देखिए आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब पर कोई रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देखिए हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखिए आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के देखिए यूनिक क्वेश्चनों के साथ।